जब से टेलीग्राम चैनल को आप लोगों के लिए ओपन किया गया है, तब से बच्चे लगातार क्वेश्चन भेज रहे हैं और उस भेजे गए क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये भेजा है अभी एक स्टूडेंट ने, और वो बड़ा उतावला था इस क्वेश्चन की एक ट्रिक जानने के लिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बहुत सिंपल अप्रोच के साथ, तो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 10 मोमबत्ती बेचने पर एक आदमी को 3 पेन के विक्रय मूल्य का फायदा होता है, जबकि 10 पेन बेचने पर 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य की हानि होती है। हानि प्रतिशत तथा लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर है, तो मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य से आधा है। मोमबत्ती और पेन के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, इसलिए क्वेश्चन को हम बहुत सिंपल अप्रोच के साथ कैसे कर सकते हैं देखते हैं। देखिए, उसने कहा है 10 मोमबत्ती बेचने पर 3 पेन के विक्रय मूल्य का लाभ हो जाता है। बहुत सिंपल है, पहले मैं डाटा लिख देता हूं ताकि समझाने में आसानी रहे। 10 पेन बेचने पर 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य की हानि होती है। उसने कहा है कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों बराबर है। तो एक काम करते हैं, क्योंकि लाभ और हानि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के रूप में हो रही है, तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि एक मोमबत्ती का जो विक्रय मूल्य है वो है आपका ₹a और एक पेन का जो विक्रय मूल्य है वो आपका ₹b। पहले डाटा को देखा जाए तो उसका जो लाभ है वो 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक पेन का विक्रय मूल्य b, तो 3 पेन का विक्रय मूल्य 3b। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। मोमबत्ती का, अच्छा दूसरे की हानि देख लेते हैं। हानि हुई 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य की। एक मोमबत्ती का विक्रय मूल्य है a, तो 4 का हो जाएगा 4a, तो यहां पर जो हानि है वो है 4a की। अब बनाते हैं क्या, लाभ और हानि प्रतिशत। देखते हैं क्या कहा उसने। मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य से आधा है। मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य से आधा है, यानी कि अगर ये 2 है तो ये 1 आ जाते हैं वापस। जो लाभ या हानि कैलकुलेट होता है वो सीपी पर कैलकुलेट होगा। अगर उसने 10 मोमबत्ती बेची तो एक मोमबत्ती का क्रय मूल्य ₹1, तो 10 का आ जाएगा 10 गुना 100% के लिए, आप चाहे 100 ना भी लगाए, ठीक, बराबर है हानि हुई इस पर 10 पेन पर, एक पेन का क्रय मूल्य 2, तो 10 पेन का क्रय मूल्य हो गया कितना, 20 गुना 100। अच्छा, एक पेन का कितना है, यहां पर हमें लिखना चाहिए था कितना, 100 नहीं, यहां पर आना चाहिए आपका 10, ठीक है ना। चलिए सोल्व करते हैं। ये कट जाएगा इससे 2 बार, 100 से कट जाएगा 100, 2 से कट जाएगा 2, और अनुपात आ जाएगा a अनुपात b। a के सामने है 3 और b के सामने है 2। यही तो पूछा है कि उनके मोमबत्ती और पेन के क्रय मूल्य का अनुपात कितना है, तो ये आ जाएगा 3:2। यदि आपका भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, मेक इजी क्लासेस के नाम से। आप जाएं, उस चैनल को ज्वाइन करें और जो भी डाउट है वो आप उस पर जाकर